सास बनाम बहू, किचन का महासंग्राम। छोटे से शहर में मिसेस मेहता अपनी सख्त सास होने के लिए मशहूर थीं। उनकी नई नवेली बहू रिया हाल ही में इस घर में आई थी और अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन एक जगह थी जहां उनकी जंग सबसे ज्यादा चलती थी, रसोई। मिसेस मेहता पारंपरिक खाने में माहिर थीं और मानती थीं कि उनकी टक्कर का कोई नहीं। वहीं रिया मॉडर्न जमाने की लड़की थी, जो नयापन और एक्सपेरिमेंट में विश्वास रखती थी। एक दिन परिवार में एक भव्य डिनर का आयोजन हुआ। दोनों ने तय किया कि इस बार असली मुकाबला किचन में होगा। मिसेस मेहता ने ऐलान किया कि वह अपनी शाही पनीर बनाएंगी, जो पूरे खानदान की पसंदीदा थी। वहीं रिया ने चुनौती दी कि वह एक नया फ्यूजन डिश बनाएगी, पनीर टिक्का पास्ता। किचन में महायुद्ध शुरू। एक तरफ मिसेस मेहता अपने मसालों और पारंपरिक तरीकों से शाही पनीर बना रही थीं, तो दूसरी ओर रिया अपने मॉडर्न अंदाज में पास्ता और पनीर का मेल बैठा रही थी। सास सोच रही थी, ये लड़की कुछ भी बना ले, मेरे शाही पनीर के सामने टिक नहीं पाएगी। और बहू के दिमाग में चल रहा था, आज साबित करके रहूंगी कि मॉडर्न खाना भी स्वाद में किसी से कम नहीं। जब खाना तैयार हुआ तो पूरे परिवार ने चखना शुरू किया। मिसेस मेहता का शाही पनीर हमेशा की तरह लाजवाब था, लेकिन जब सबने रिया का पनीर टिक्का पास्ता खाया तो सब चौंक गए। ये तो बिल्कुल नया और बेहद स्वादिष्ट था। बड़े बेटे ने कहा, अरे वाह, ये तो मजेदार है। छोटे पोते ने खुशी से चिल्लाया, मुझे तो बस ये पास्ता ही चाहिए। मिसेस मेहता ने गहरी सांस ली और थोड़ा पास्ता खुद भी चखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो जल्दी संभल गईं। उन्होंने कहा, ठीक है बहू, आज तुमने कुछ नया साबित किया, लेकिन असली महारानी अभी भी मैं ही हूँ। रिया ने कहा, माँ जी, असली महारानी तो आप ही हैं। ये सुनकर मिसेस मेहता ने पहली बार रिया को प्यार से देखा और कहा, चलिए, अगली बार हम दोनों मिलकर कुछ बनाएंगे। उस दिन पहली बार रसोई की लड़ाई ने सास बहू के बीच की दूरियों को थोड़ा कम कर दिया था। कैसी लगी कहानी?